चालू हो गया। कलयुग का 5 चीज पाप है, ठीक है। कलयुग का 5 चीज पाप है, और क्या क्या पाप है वो आप ध्यान से सुनिए। पहला स्त्री, दूसरा शराब, तीसरा जुआ, चौथा मांस और पांचवा सोना, ठीक है। ये कलयुग का 5 चीज पाप है। अगर आप मानते हैं तो मानिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए। मेरा वीडियो किसी को जबरदस्ती मनाने के लिए नहीं बनाया जाता है, और किसी को जबरदस्ती फोर्स करके सुनाया नहीं जाता है। जिसको इच्छा है सुने, और जिसको इच्छा नहीं है वो नहीं सुने, ठीक है। बस हम ये बतलाने का काम करते हैं और भगवान का प्रचार करते हैं, ठीक है। तो और राम नाम जपने का और लिखने का क्या महत्व है। राम राम लिखने का और जपने का ये महत्व है कि राम राम लिखने का जपने का महत्व होता है इसका फल, ठीक है। सत्संग प्राप्त करना, गुरु के शरण में रहना और आनंद का अनुभव करना, ठीक है। राम राम जपने का और लिखने का यही फल होता है, ठीक है। और राम राम महामंत्र है, ठीक है। अब राम राम लिखने से जपने से आप बजरंगबली नहीं बन जाएंगे, ठीक है। बजरंगबली राम नाम के मंत्र से जप कर पहाड़ लांग गए थे, पर्वत उठा लिए थे, सॉरी पहाड़ नहीं, समुद्र लांग गए थे और पहाड़ उठा लिए थे, ठीक है। तो हम राम बजरंगबली भगवान के नाम पे विश्वास किए थे, भरोसा किए थे, लेकिन हम लोग 9 फुट का कुआं नहीं लांग सकते हैं, ठीक है, राम नाम के बल पे। तो राम नाम का महत्व यही है कि राम नाम जपने से और लिखने से हमको सत्संग प्राप्त होता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा फल है, और भगवान का भक्ति प्राप्त होता है, ठीक है। भगवान के शरणागत में आ जाते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं और मन शांत होता है, ठीक है। और काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब को कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये राम नाम का महत्व है। यदि आप लगातार निरंतर राम राम लिखेंगे और जपेंगे तो आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल है। राम नाम का फल यही है, और राम नाम का महत्व हर कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए मजाक ले लेता है इसको, ठीक है। मजाक में जो लेता है उसको फल विपरीत होता है, और जो नहीं लेता है उसका भी फल उसको मिलता है। इसीलिए राम नाम का मजाक ना उड़ाएं, राम नाम का व्याख्यान करें, क्योंकि राम नाम महामंत्र है और राम नाम बहुत ही महत्व है। चंद्रमा देखे हैं ना, चंद्रमा जितना बड़ा है उसी तरह ये राम नाम का महत्व है। और जो भी है, कृष्ण नाम है, राधे नाम है, गोविंद नाम है, ठीक है, जो भी नाम है वो तारा के समान है। लेकिन ये राम नाम का महत्व, चंद्रमा जब पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते होंगे कि ये वो चंद्रमा कितना लाइट देता है, ठीक उसी प्रकार इस राम नाम का ये दिव्य महत्व है। तो आप इसको राम राम लाल कलम से कॉपी में लिख सकते हैं और जप सकते हैं। और इसका राम नाम लिखने का और जपने का कोई नियम नहीं है। आप बेमन से भी जप सकते हैं और मन से भी जप सकते हैं और लिख सकते हैं, चाहे आप नहा के हो, चाहे आप बिना नहाए हो, चाहे आप खा के पी के, अब क्या खा के पी के मतलब पानी पी के, दारू पी के नहीं, ठीक है। खाना खा के, अब बहुत कोई है कि मेरा दोस्त है नहा के लिखता है, हम उसको कितना बार बोले, अरे भाई भगवान सब जानते हैं, मन को शुद्ध करो। ऊपर से शरीर को शुद्ध करने से कुछ नहीं होता है, ऊपर से अगर नहा लिए, शरीर शुद्ध कर लिए, उससे क्या होगा, और भीतर में मन शुद्ध नहीं हुआ। मन ना रंगाई क्या बोलता है उसको, ठीक है, मन ना रंगाई कपड़ा, इसी तरह करके कुछ बोलता है। तो ठीक, हम लोगों को मन को रंगाना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए और मन से भगवान का भक्ति करना चाहिए, ठीक है। अगर मन से भगवान का भक्ति करेंगे तो मन से आपको सुकून भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा। राम नाम का ये महत्व है। और
और इसका क्या फल है वो फिर भगवान ही तय करते हैं। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जितना भी बुरा कर्म रहता है वो कर्म फिर छूटने लगता है, आप भगवान के भरोसे में रहेंगे तब। ठीक है, भगवान के भरोसे में मतलब फुल्ली शरणागत होना, फुल्ली सरेंडर होना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना कि भगवान मैं करता नहीं हूँ, करता आप हैं, हम कुछ भी नहीं हैं और हम आपके शरण में हैं। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं उसका कर्म बंधन लगा हुआ रहता है। कर्म बंधन से फिर उसको कर्म का फल भोगने के लिए फिर से पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। और जो भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं भगवान। कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आ, सारे धर्मों का त्याग कर। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है ये सारे धर्मों का त्याग कर भगवान के शरण में आने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है, यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको आपके लिए अच्छा होगा, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान नियम जो बनाए हैं उस नियम से हम लोग नहीं चलते हैं, और संसार का जो नियम है तो आप संसार का नियम से चलते हैं। ठीक है, तो भगवान जो रामचरितमानस में कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, भगवान किसके लिए कह रहे हैं? हम ही लोगों के लिए तो कह रहे हैं। यदि हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप समाज का बात को एक्सेप्ट करते हैं, समाज में ऐसे होता है वैसे होता है, समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन आप भगवान को लेकर नहीं चलते हैं, इसीलिए आपको दुख होता है। भगवान के शरण में अगर शरणागत हो जाते हैं तो आपको फिर आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, चाहे आपका दुख हो या सुख हो, लेकिन आपको हर वक्त आनंद का अनुभव होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम।